नमस्कार दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय से ही व्यक्ति के कर्म व वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि कोई भी ऋषि किसी से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देता था या फिर कोई भी श्राप दे देता था। दोस्तों, कुछ श्राप तो ऐसे होते थे जिनका असर आज कलयुग के समय भी दिखाई देता है। दोस्तों, रामायण, गीता, महाभारत और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये श्राप दिए गए हैं उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच होते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, पांडु को ऋषि किंडम का श्राप। दोस्तों, एक बार राजा पांडु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और वहीं पर वन में एक हिरण और हिरनी का जोड़ा रात क्रिया कर रहा था। रति क्रिया करने वाले हिरण और हिरनी असल में ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे। जैसे ही राजा पांडु का बाण हिरण पर लगा, वैसे ही वे अपनी असली अवस्था में आ गए और बाण लगते ही ऋषि किंडम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि हे पापी, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधवी के साथ रात क्रिया कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने युवराज युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। तो इस बात को सुनकर पांडवों को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों द्वारा ही मारा गया था। लेकिन जब कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दे दिया कि आज से संपूर्ण स्त्री जाति कोई भी गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसीलिए दोस्तों, आपने यह कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। नंबर 3, उर्वशी को अर्जुन का श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग को गए थे तब वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य बहुत ही ज्यादा भा गया था और उर्वशी ने अर्जुन से विवाह करने की बात कही। ये बातें सुनकर अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि आप तो मेरी माँ के समान है, भला मैं यह कैसे कर सकता हूँ। इस बात पर उर्वशी को बहुत ही क्रोध आ गया और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे और तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। नंबर 4, श्रवण के माता पिता द्वारा दिया गया दशरथ को श्राप। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तभी उसी दौरान श्रवण के माता पिता को प्यास लग जाती है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। तभी राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। जब श्रवण कुमार नदी में पानी भर रहे थे तभी वहां से गुजर रहे राजा दशरथ श्रवण को जानवर समझकर उन पर तीर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि नदी में कोई जानवर पानी पी रहा है। तीर जैसे ही श्रवण कुमार को लगता है तो वह डर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही क्षण में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता श्रवण के अंधे माता पिता को चलता है तो पुत्र वियोग में विचलित होने लगते हैं और क्रोध में आकर वे राजा दशरथ को ही श्राप दे देते हैं कि आज हम जैसे अपने पुत्र श्रवण के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही तुम एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। तभी राजा दशरथ श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके वियोग में तड़पते रहे। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि माँ तुलसी शंकरचूड़ नामक एक राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी थी। तुलसी के स्तव के कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में निर्बल थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूर्ण का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने तुलसी के स्थित्व को भंग कर दिया। स्थित्व भंग हो जाने पर भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब यह बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को अत्तर हो जाने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। तुलसी के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा
शालिग्राम के रूप में। तुलसी के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम रूप में पत्थर से बनी शिला के रूप में की जाती है। नंबर 6, रावण को राजा अरण्य का श्राप। दोस्तों, रघुकुल में पण प्रतापी राजा हुए जिनका नाम राजा अरण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा था तो रावण विश्व विजय के लिए युद्ध करने निकले। राजा अरण्य के साथ भी उनका भयंकर युद्ध हुआ। रावण के साथ युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई। राजा अरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि हे रावण, मेरे ही रघुकुल में उत्पन्न एक राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अरण्य के श्राप के आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रघुकुल में पैदा हुए। भगवान श्री राम ने ही रावण का वध किया। नंबर 7, परीक्षित को श्रीरिंगी का श्राप। दोस्तों, एक बार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलते हुए बहुत दूर निकल गए। उसे जंगल में श्रीमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी मौन तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनके पास जाकर पूछा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने के कारण परीक्षित बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस बात का पता जब समीर ऋषि के पुत्र को लगा तो श्रृंगी ने राजा परीक्षित को ही श्राप दे दिया कि आज के 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ। नंबर 8, नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद मुनि एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए। नारद मुनि उस कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु का रूप बनाकर पहुंच गए। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माया से नारद जी का मुंह एक वानर के समान कर दिया और उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु स्वयंवर में पहुंच गए और उन्हें देखकर वह सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। नारद मुनि भगवान विष्णु पर बहुत ही क्रोधित हुए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है उसी प्रकार तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने राम अवतार में पूरा किया। राम अवतार में वह अपनी पत्नी सीता के लिए पूरी उम्र भटकते रहे। जब सीता माँ उन्हें मिल गई तो धरती माता ने उन्हें अपनी कोख में समा लिया। नंबर 9, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी तो इस तरह नादान बालक की गर्भ में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम इस धरती पर 300 वर्ष तक भटकते रहोगे और इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी किसी भी जीव जंतु से बात नहीं होगी और साथ ही तुम्हारे शरीर से रक्त और मवाद की दुर्गंध आती रहेगी। इसीलिए तुम किसी भी जीव और प्राणी के बीच नहीं रह सकोगे। तुम दुर्गम वन में अकेले ही भटकते रहोगे। नंबर 10, परशुराम को कर्ण का श्राप। दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। कुंती और सूर्य से उत्पन्न कर्ण परशुराम का ही शिष्य था। कुंती पुत्र ने अपने गुरु परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में बताया था। एक बार गुरुकुल में जब परशुराम कर्ण की गोद में अपना सर रखकर निद्रा में थे, उसी समय परशुराम जी के उस निद्रा अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अपने गुरु की नींद में बाधा न आए, इसीलिए कर्ण ने उस कीड़े द्वारा काटे गए घाव के भयंकर दर्द को सहते रहे, लेकिन अपने गुरु परशुराम को नींद से नहीं जगाया। जब परशुराम जी की नींद से आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है। उसी समय वह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द कोई क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ ही सहन कर सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि कर्ण ने उनके साथ धोखा किया है, जिससे क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि हे कर्ण, मेरे द्वारा सिखाई हुई शास्त्र विद्या जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसी समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और पांडवों से युद्ध के दौरान भी यही हुआ, जिसकी वजह से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, ये है रामायण और गीता, महाभारत और सुंदरकांड जैसे वर्णित
वो श्राप जो प्राचीन समय में भी सच में घटित हुए हैं, जिसके परिणाम हमें आज भी लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को एक लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।